हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम। आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट्स या टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसी क्रम में मैंने आपको टेंस के बारे में स्टडी कराया, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट के सब पार्ट के बारे में बताया, पास्ट के सब पार्ट के बारे में बताया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में मैंने आपके फ्यूचर के इंडेफिनिट पार्ट के बारे में बताया, फ्यूचर के कंटिन्यूअस पार्ट के बारे में बताया। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब पूरा, और टेंस मतलब काल या समय। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आपका जो वर्ब होती है, यानी जो क्रिया होती है, हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होती है। यानी कि चाहे प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्म हो, या पास्ट का परफेक्ट फॉर्म हो, या फिर फ्यूचर का, वर्ब जो होती है हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म में आती है। ये कॉमन चीज है, इसको आप लोग हमेशा अच्छे से माइंड में अपने बैठा लीजिए। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के बिना हमारा वाक्य बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव या शैल हैव है। और उसके तुरंत बाद क्रिया का तीसरा रूप, और उसके जस्ट बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको एग्जाम्पल पे तौर पे समझते हैं, जिससे हमारा कैन टेंस जो होगा और भी क्लियरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड, फिनिश यहाँ पे फिनिश मतलब खत्म करना, फिनिश लगे यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिनिश द वर्क। यानी कि सुबह, बिफोर मॉर्निंग, यानी सुबह होने से पहले मैं अपना काम पूरी तरह से क्या कर चुका हूँ, खत्म कर चुका होगा। ठीक है। अब देखिए दे विल हैव टीचर्स लेसन बिफोर इवनिंग, यानी कि शाम होने से पहले वो लोग, वे हमें क्या करेंगे, हमारा पाठ पढ़ा चुके होंगे। ठीक है। अब देखिए यू विल हैव डन दिस वर्क विथ इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में तुम्हारे द्वारा ये काम पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये रहा हमारा अफर्मेटिव। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव क्या होता है, इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे से स्टडी हो जाए कि अफर्मेटिव कैसे है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। अब बात है दूसरा आपकी निगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में हमको करना कुछ नहीं, बस क्या करना है, ये विल हैव के बीच में हमको नॉट लगा देना। इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस नॉट प्लस है। ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं विल नॉट हैव प्लस V3 और प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल हैव नॉट की जगह पे यहाँ पे शैल नॉट है। ठीक है। या तो विल है, विल नॉट है, या फिर शैल नॉट है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल होता है बहुत इजी है, जैसे मैंने पहले के एग्जाम्पल दिया था उसी क्रम में इसको भी बात बताएंगे। तो आपका ऐसे लिख सकते हैं, आई शैल नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर मॉर्निंग, यानी किया कुछ नहीं गया, शैल और हैव के बीच में हमने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है।
दे विल नॉट लिव्ड हेयर इन, यानी कि 2025 के बाद वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये बात पूरी तरह से क्या हो गई है, क्लियर कर दी गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि अभी जैसे आपका ये निगेटिव हो गया, अभी हमारा तीसरा पार्ट बच गया जो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी हमारा आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, विल या शैल, यही आता है ना। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद आपका आ गया ये क्वेश्चन मार्क। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपका हो जाएगा विल या शैल, प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस आपका हो जाएगा हैव, प्लस आपका हो जाएगा V3, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। Will she? Will she? Will she have reached the home? क्या शाम होने से पहले, यहाँ देखो बिफोर इवनिंग, यानी ये टेंस आपका क्या करता है,